हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रा एकेडमी। जैसे हमारा CUET का UG एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन चल रहा है, इस प्रिपरेशन के लिए आपका सिलेबस में कोई भी इकोनॉमिक्स का जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये आपका सिलेबस में दिया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सेट्रा। तो सवाल ये है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है तो क्या? सो व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है और इस कर्व को हम कैसे यूज करते हैं, राइट? और इस कर्व को कैसा ड्रॉ करना है, व्हाट आर दिस एक्सिस, ये सब अब हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें दिखाता है अगर एक देश में या कुछ इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो सब रिसोर्सेस को अगर हम अच्छी तरफ से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो इस इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितना है, वो कैपेसिटी हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? वी एस्टिमेट विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Okay, so the production possibility curve therefore deals with the combination of various resources, the technology, ये सब यूज करने से हमारा प्रोडक्शन कितना होगा। तो अभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम कैसे बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो इफ यू लुक एट हियर दिस डायग्राम, इसी में वी हैव टू एक्सिस, the y axis and the x axis. in the y axis हम क्या करते हैं, we take one product, here हमने लिया है cotton. in the x axis we have taken corn. अभी देखिए इसको कैसा हम ड्रॉ करते हैं, ये कर्व हमें कैसा मिलता है, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नॉर्मली हम क्या करते हैं, समझ लो हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है हम सोचते हैं ये पूरा रिसोर्स हम सिर्फ कॉटन प्रोडक्शन में ही लगाएंगे। दैट मीन्स देश में जितना भी रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो सब यूज कर हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉटन प्रोडक्शन करेंगे। मतलब कॉर्न का प्रोडक्शन होगा जीरो, हम सिर्फ कॉटन का प्रोडक्शन करेंगे। तब सवाल ये आता है, हम सिर्फ कॉटन प्रोडक्शन करने में हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी कॉटन का कितना हो सकता है। सपोज इधर हमने ये पॉइंट पकड़ लिया, दैट इज द ए पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं 0 to 25 whatever tons we can produce cotton if कॉर्न का प्रोडक्शन जीरो होगा। सिमिलरली अगर हम पकड़ते हैं कॉटन का हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम सिर्फ कॉर्न का प्रोडक्शन करेंगे, तो कॉर्न का प्रोडक्शन का कैपेसिटी कितना हो सकता है? इट इज 5 टन्स। ठीक है, अभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू जॉइन दिस पॉइंट्स, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट ई, दिस आर द टू कैपेसिटीज। इफ यू कनेक्ट दिस टू पॉइंट्स वी गेट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बेसिक आइडिया क्या है, अगर एक इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, लेबर है, लैंड है, ये सबको मैक्सिमम यूटिलाइज करने से उस इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितना होता है, वो हम जब डायग्राम में बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर? सो दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ड्राइंग। नाउ लेट अस लुक एट सम टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी इस डायग्राम में, चार्ट में देखिए, ये जो कर्व है इसमें हमने इधर पॉइंट दिया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। इन तीन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन तीन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, द एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कहीं भी पॉइंट्स लेने से इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? अभी देखिए ये जो पॉइंट है इधर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर आ गया ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज कॉल्ड इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है,
हम रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेस को अच्छी तरह से यूज करने से वी हैव टू टच द कर्व, कुछ भी पॉइंट लेने से। अगर कर्व के अंदर ये पॉइंट आ गया, इसका मतलब क्या है? इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। क्लियर? सो दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू रीड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ लेट्स लुक एट द अनदर पॉइंट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ या पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अभी देखिए, इस डायग्राम में हमारे पास दो कर्व है। पहला कर्व है करंट कैपेसिटी, हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? ये जो कर्व है, सेकंड कर्व होता है, शिफ्ट होता है ये कर्व, राइट? ये जो नया कर्व इधर शिफ्ट होके आया है, दिस शोज हायर कैपेसिटी, मतलब हम अभी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू कनेक्ट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में देखिए, इस पॉइंट में क्या हो गया? पहला का जो पॉइंट था ये इसमें तो सेम ही है, लेकिन इधर का देखिए, ये हम अभी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट? सो व्हेनेवर यू रीच अ हायर लेवल, it simply means what? You can increase the capacity, right? So this point, if you see here connecting and see this point connecting, this gap shows how much capacity increase ho gaya. Is this clear? So the higher production possibility curve shows that there is the growth, and the potential growth is this gap. So that is the meaning of economic growth, how we understand and analyze the production possibility curve. The last point production possibility curve में हमें देखना है, production possibility curve कब कैसा शिफ्ट हो सकता है। बेसिकली जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम बढ़ाते हैं या अच्छे तरफ से एफिशिएंटली यूज करते हैं, तब ये कर्व शिफ्ट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, if you increase the land, labor, capital or technology, then the curve will shift outwards. जब ये आउटवर्ड में शिफ्ट होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका CUET एंट्रेंस टेस्ट में सिलेबस में दिया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया है विथ डायग्राम। एग्जाम में आपको ये बहुत इजी होना चाहिए, ठीक है? सो फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन you can contact us at 8638391721 and keep following our videos. I will be giving more and more such videos for your CUET entrance test. Thank you.